नमस्कार और स्वत्व समाचार आप देख रहे हैं और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं। फिल्म समीक्षक हमारे साथ प्रशांत रंजन जी है, उनसे जुड़ेंगे और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा इस वक्त बहुत ही अहम है और इस पर जो है कहीं ना कहीं बात होने की भी ज़रूरत है। एक वक्त था जब लोग फिल्मों को देखने के लिए अपने फैमिली के साथ सिनेमा घरों में जाते थे और आज का वक्त है कि लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। अच्छा सर, हम ये पूछने वाले हैं कि जिस तरीके से अभी हमने कहा है कि लोग वेब सीरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, सही बात है। ये एक नया चलन है और आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ये प्रासंगिक और समकालीन है। आज के दौर में खास करके युवा हैं वो वेब सीरीज़ देख रहे हैं और इंटरनेट क्रांति के बाद 2016 के बाद जब इंटरनेट के रेट्स सस्ते हुए, कम पैसे में अच्छे गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन आने लगे तो नेट सस्ता होने का लाभ OTT में एक बूम आया और OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म 2011-12 से ही भारत में था, लेकिन ज़ोर 2016, 17 और 18 के बाद से ये रफ्तार पकड़ लिया इसने। इसमें हम एपिसोड वाइज देखते हैं। एक वेब सीरीज़ में उसके एक सीज़न में 7 से 8 एपिसोड होते हैं, किसी में 10 होते हैं और फिर 1-2 साल 1.5 साल गैप के बाद दूसरा सीज़न आता है, तो एपिसोड वाइज लोग देखते हैं। अधिकतर वेब सीरीज़ का जो एक सीज़न आता है सारे एपिसोड एक साथ आ जाते हैं और देखने वाले रात भर जग के पूरा एपिसोड एक रात में देख डालते हैं। कोई लोग होता है कि 1-2 एपिसोड हर दिन करके देखते हैं और फिर अगले सीज़न का इंतज़ार करते हैं। ये ठीक प्रेरणा मुझे याद दिलाता है टीवी धारावाहिकों का जो ज़माना था 15-20 साल पहले, कि कोई सीरीज़ सप्ताह में एक दिन के लिए आ रहा है, जैसे धार्मिक सीरियल वगैरह जय हनुमान या फिर बच्चों का शक्तिमान, तो उसका अगली कड़ी के लिए लोग एक हफ़्ता इंतज़ार करता था। या फिर कोई जो डेली सोप होते थे जो हफ्ता में 5 दिन चलता है, शुक्रवार को ख़त्म हो गया तो लोग महिलाएं सोमवार का इंतज़ार करती थी। तो जो टीवी सीरियल का एक पैटर्न था कि एपिसोड वाइज देखना है, कहानी आगे बढ़ती जाती है, कुछ वैसा ही पैटर्न वेब सीरीज़ का भी है। हालांकि इन दोनों का जो कथानक का ट्रीटमेंट होता है उसमें अंतर है। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये समझिए, मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो लोकप्रियता और दर्शकों पर जो पकड़ टीवी सीरियलों ने पकड़ रखा था, अब उसकी जगह कुछ ही सही, थोड़ा बदले रूप में ही सही, लेकिन वेब सीरीज़ों ने लेना शुरू किया है। मतलब कह सकते हैं कि जो फिल्म है और जो सीरियल है, डेली सोप है, उसके बीच का जो एक रास्ता निकाला गया वेब सीरीज के रूप में है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए छोटा स्क्रीन के लिए है। आप टीवी सीरियल देखते थे तो उसमें तो कैमरा की दृष्टि से भी उसको इस हिसाब से शूट्स को फिल्माया जाता था, मिड शॉट क्लोजअप्स ज़्यादा, ताकि आप छोटे पर्दे पर देख पाएँ। वेब सीरीज़ तो और छोटा पर्दा हो गया, वो टीवी से भी नीचा 6 इंच के स्मार्टफोन में दिखता है, लेकिन उसमें ये कैमरा का ग्रामर नहीं फॉलो होता। उसमें हर तरह के शॉट्स जो फिल्मों की तरह उसको शूट किया जा रहा है और देखने वालों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब उसके जो तकनीकी ट्रीटमेंट है वेब सीरीज़ों का, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। थोड़ी बहुत आपत्ति जो है वो उसके कंटेंट को लेकर है। आप देखिए कि वेब सीरीज़ जब भारत में आया तो लोगों ने, फिल्मकारों ने रियलिटी के नाम पर हिंसा और अश्लीलता इसको परोसना शुरू किया। ये कहते हैं हम सच दिखा रहे हैं। और ये क्यों हुआ प्रेरणा? आप देखिए कि बड़े पर्दे पर थिएटर पे फिल्म चलाने के लिए सेंसर बोर्ड की अनुमति चाहिए, CBFC, तभी आपकी फिल्म थिएटर में लग पाएगी। टेलीविज़न पर भी सीरियल चलाने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, तभी आपकी इंडियन टेलीविज़न पे आपकी सीरीज़ कंटेंट चल पाएगा। ये वेब सीरीज़ ऐसा था, ये सारे बंधनों से मुक्त था, कोई आप पर रोक टोक नहीं, कोई कानूनी पाबंदी नहीं। तो इसका दुरुपयोग फिल्मकारों ने किया और आवश्यकता से अधिक हिंसक और अश्लील सामग्री को सच्चाई के नाम पे प्रस्तुत करना शुरू किया, जहरीला कंटेंट प्रस्तुत करना शुरू किया। और इसको शुरू में आप देखिएगा कि जो शुरू में वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट वाले वेब सीरीज आते थे, उसके अधिकतर दर्शक कौन है? अगर आप आयु वर्ग तुलना कीजिएगा तो आपको टीनेजर्स मिलेंगे, मोस्टली टीनेजर्स मिलेंगे, और नहीं तो 20s और 30s वाले लोग मिलेंगे, मतलब ज़्यादा देखने को। यंगस्टर कह सकते हैं। हाँ, यंगस्टर्स ही, युवा ही उसको देखते थे। अब बुजुर्ग भी देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मैं कह रहा हूँ तो ये एक सम्मोहन था। लेकिन अब इसके कारण वेब सीरीज़ एज अ मीडियम की आलोचना भी हुई कई प्रबुद्ध वर्गों द्वारा कि भाई आप जहरीले कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी एक बार, कई साल 2-3 साल पहले, कि वेब सीरीज़ों में जो अश्लीलता आ रही है इसके लिए भी कोई सरकार मानक निर्धारित करे, कोई एक नोडल एजेंसी हो जो इसकी भी देख रेख करे। मतलब आप समझिए मामला कहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन एक और जहाँ हिंसा और अश्लीलता की बाढ़ आई हुई थी वेब सीरीज़ों में, कुछ ऐसे वेब सीरीज आए जो हल्के फुल्के अंदाज में, विनोदी स्वभाव में, हास्य में जीवन के कई रंगों को प्रस्तुत किया। इसमें मैं 2 वेब सीरीज़ का नाम लेना चाहूँगा, एक पंचायत और दूसरा गुल्लक। ये 2 वेब सीरीज़ सारे लोगों ने देखी होगी। तो अब लगा कि भाई इन दोनों मेकर्स को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने ये बात कन्विंस किया हमको और आपको कि वेब सीरीज़ भी के माध्यम से भी अच्छी कहानियाँ लाई जा सकती है, अच्छी कहानियाँ दर्शकों तक पहुँचाई जा सकती है। और आप मज़े की बात देखिए कि इन जो 2 वेब सीरीज़ों का मैंने नाम लिया, मुझे लगता है कि सबसे अधिक लोकप्रिय यही वेब सीरीज़ है। तो अब वो जो वेब सीरीज़ के साथ वो माथे पे कलंक था कि भाई इसमें तो जहरीले कंटेंट होते हैं, मुझे लगता है कि हर तरह के फिल्मकारों को ये बात समझ में आ गई कि भाई हिंसा और अश्लीलता की एक सीमा है, उससे ज़्यादा उसका दोहन नहीं कर सकते। अगर सही में मिट्टी से जुड़ी ओरिजिनल कहानी लेकर आएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण रोचक करेंगे, तो लोग उसको पसंद करेंगे। सर एक और चीज़ होती है कि जैसे हॉलीवुड वेब सीरीज आप ले लीजिए, जर्मन ले लीजिए, स्पेनिश ले लीजिए, फ्रांसिस ले लीजिए, मतलब जो भी फ्रेंच वेब सीरीज़ है, तो इसमें ये लोगों का एक मानसिकता होता है कि न्यूडिटी को ज़्यादा इसमें जो है प्रेफर किया जाता है। लेकिन इसी बीच आई थी मनी हाइस्ट, आई थी, आपने देखा होगा, इसके कितने सारे सीज़न आए, स्क्विड गेम आया, गेम्स ऑफ थ्रोन्स आया, और इसका क्रेज़ लोगों पर रहा। तो ये जो है किस तरीके से इसको देखना चाहिए दर्शकों को कि नहीं, जो मतलब हमारे में ही कमी है, दूसरों पर क्या हम हंस पाए, ये जो बातें। हाँ, ये देखिए आपने जो 2 विदेशी वेब सीरीज़ का नाम लिया वो सही है, काफ़ी लोकप्रिय है अक्रॉस द ग्लोब। हर देश के लोग अपनी अपनी भाषाओं में उनको डब करके रखा गया है और उसको लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है, और भारत में सामाजिक विविधता जिस तरह की है, तो उससे कई बार हम वेब सीरीज़ों को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कसौटी पर कसते हैं और तब उसकी आलोचना करते हैं। और आप याद कीजिए कि जो आपने 2 वेब सीरीज़ का नाम लिया, अमेरिकन टेलीविज़न इंडस्ट्री में 90 के दशक में भी उस तरह के कंटेंट टीवी धारावाहिकों पर आते थे। हमारे भारत में क्या था कि टीवी धारावाहिकों पर पहले धार्मिक रामायण महाभारत शुरू हुए, फिर डिटेक्टिव केस बख्शी, शक्तिमान, शांति स्वाभिमान जैसे सीरीज टीवी धारावाहिक खूब लोकप्रिय हुए। बाद में वो सास बहू वाली कहानी शुरू हो गई 25 साल पहले, एकता कपूर वाली। हाँ, उनका सबसे ज़्यादा वही लोकप्रिय हैं। और उसमें होता था कि वो कहानी चलते जा रही, रबर के इलास्टिक से भी ज़्यादा इलास्टिसिटी, उस कहानी का कोई अंत नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं प्रेरणा, बाद के दिनों में हालांकि लोकप्रिय बहुत हुआ, लेकिन जिस तरह से उन टीवी सीरीज़ की तैयारी की जाती थी, बम्बई जाने का मुझे मौका मिला, मैंने देखना टीवी सीरीज़ का जो सेट होता था टीवी धारावाहिक का, वहाँ 3-4 लेखकों की टीम बैठी होती थी। कल का एपिसोड हो गया शूट, आज के एपिसोड में हम लोग कहानी को ऐसे बढ़ाएंगे कि भाभी का एक्सीडेंट करा देंगे, उसका पूर्वजन्म करा देंगे, और तो सब लेखक लिख रहे हैं, कलाकार आए, जैसे जैसे लेखकों ने डायलॉग लिखा उनको थमा दिया और डायलॉग बोल दिया, तो वैसे शूट होता था। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितना कैजुअल कहानियाँ हमारे टीवी धारावाहिकों में खप गईं, जिसको दर्शकों ने पचा लिया, बर्दाश्त कर लिया। मान लीजिए टीवी धारावाहिक में कोई पात्र है, कोई भी पात्र, जैसे कोई पात्र है मुकेश या कोई राधा, तो जो पात्र, उस पात्र को जो निभा रहा है कलाकार, अगर उस कलाकार को कहीं दूसरी जगह व्यस्तता आ गई या बीमार पड़ गया, हो सकता है, और सेट पे अगले दिन नहीं आया, तो कहानी में लिखेंगे, कुछ ऐसा बना देंगे कि वो घायल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ। अब अगले 3-4 एपिसोड में वो नहीं आएगा। तो इस तरह से कैजुअल ढंग से कहानियाँ लिखी जाती थी। लेकिन ये सही है कि टीवी धारावाहिकों की तरह वेब सीरीज़ भी एपिसोड वाइज चलते हैं, लेकिन इसकी पूर्व तैयारी होती है, पूरी तरह कहानी लिखी जाती है। अभी देखिए पंचायत सीज़न 3 चल रहा है, कल परसों रिलीज हुआ, सारे लोग देख रहे हैं। अभी सीज़न 4 की कहानी लिखी जा रही है, अभी से शुरुआत है, जबकि वो 2 साल बाद आनी है। तो सोचिए कितना प्री प्लानिंग, कितनी तैयारी के साथ वेब सीरीज वाले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मेहनत अधिक हो रही है, इसलिए लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मान सकते हैं कि रुचि जो लोगों की बढ़ रही है वेब सीरीज़ में, कहीं ना कहीं लोग जो अभी जो वर्तमान वेब सीरीज है जो जिसमें लोग जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मान सकते हैं कि मतलब लोग अब जो है अश्लीलता कम देखना चाहते हैं और कंटेंट ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, कोई भी हर चीज़ की एक सीमा होती है। और देखिए टीवी धारावाहिकों ने जिस प्रकार लोगों को उबा दिया,
लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे थे, कुछ अच्छा मिले। वेब सीरीज़ में उनको कुछ नयापन दिखा, कुछ फ्रेशनेस दिखा, लोग शिफ्ट हो गए। फिल्मों ने भी उबा दिया। रोमांटिक एक्शन के नाम पे एक ही कहानी को इधर उधर करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लोग एक तरह से उब गए थे और एक नई चाह। आप देखिए, पहले फिल्मों पे थोड़ी बात कर लें। पहले के ज़माने में थिएटर्स में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली चलता था। सिनेमा हॉल में टिकट के लिए मारामारी होती थी, पैरवी होती थी। और पहले के जो सिंगल स्क्रीन बड़े बड़े होते थे, 800 सीट एक थिएटर में, 1000 1200 सीट, सारे फुल रहते थे। अभी देखिए मल्टीप्लेक्सेस में छोटे छोटे थिएटर बन रहे हैं, 150 200 की कैपेसिटी वाले, वो भी पूरे फुल नहीं हो रहे हैं। मतलब आप देखिए थिएटर के प्रति एक उदासीनता। और अब तो स्थिति है कि जो छोटे बजट की फिल्में बन रही हैं वो सीधे OTT पे आ जा रही हैं, क्योंकि मेकर्स को पता है कि इसके लिए 300 का टिकट दर्शक नहीं कटाएगा। तो जो बड़े बजट, बड़े सुपरस्टार की जो फिल्में हैं वही अब थिएटर में आ रही हैं और लोग उसको देखने के लिए, बड़े पर्दे का मज़ा लेने के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों को क्वालिटी चाहिए। सिनेमा घर तक खींच कर लाने के लिए आप में क्वालिटी चाहिए, नहीं तो हर दर्शक के पास एक छेंज का स्मार्टफोन है, वो घर में बैठ के देख लेगा। आपकी फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाने की जहमत कोई नहीं उठाएगा। तो इस वक्त हम प्रशांत रंजन जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने समीक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छा एक ये कंटेंट तैयार किया, आपके सामने दिया, प्रस्तुत किया। और इन्होंने ये बताया कि लोग कैसे अब जो डेली सोप है उससे उब गए हैं। एकता कपूर के ज्वेलरी, मेकअप, डिज़ाइन, ड्रेसेज, इससे उब करके लोग अब फिल्मों से भी छूट करके एक नया विकल्प की खोज कर रहे हैं। और वो विकल्प है वेब सीरीज, जिसको देखकर लोग मज़े भी ले रहे हैं और उसमें ये भी एक इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट नहीं चाहिए या सेंसेशनल कंटेंट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए एक ऐसा कंटेंट जो परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।